गुड थॉट्स ओनली पर आप सभी का स्वागत है। आइए कहानी सुनते हैं। आज की कहानी का नाम है जैसी करनी वैसी भरनी। कहते हैं ना, इंसान जैसा काम करता है उसका परिणाम भी उसे वैसा ही मिलता है। अगर किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो लोग कहते हैं पिछले जन्म में जरूर कुछ बुरा किया होगा, और अगर किसी के साथ कुछ अच्छा होता है तो लोग कहते हैं इसने पिछले जन्म में जरूर कुछ अच्छा किया होगा, इसलिए ही इसके साथ आज अच्छा हो रहा है। वैसे देखा जाए तो आज के जमाने में इंसान को अपने इस जन्म का हिसाब इसी जन्म में चुकाना पड़ता है, क्योंकि पहले भगवान नोटबुक और पेन लेके हिसाब करते थे, इसलिए उन्हें हिसाब करने में देर लगती थी। आज के जमाने में भगवान के पास भी लैपटॉप आ गया है, इसलिए उन्हें इंसान के कर्मों का फल देने में यानी हिसाब करने में देरी नहीं लगती। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है, आइए सुनते हैं। एक आदमी अपने घर के बाहर खड़ा रहता है, तभी यमराज उसे मिलते हैं। वह व्यक्ति उन्हें पहचान नहीं पाता। यमराज ने उस व्यक्ति से पीने के लिए पानी मांगा। उस व्यक्ति ने बिना कुछ सोचे और बिना एक क्षण गवाए जल्दी से गया और पानी लेके आया। पानी पीने के बाद यमराज उस व्यक्ति को बता देते हैं कि वह उसके प्राण लेने आए हैं, किंतु अब तुमने हमारी प्यास बुझाई है, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी किस्मत बदलने का एक मौका देता हूँ। इतना बोलने के बाद यमराज ने उस व्यक्ति के हाथ में एक डायरी दे दी और उस व्यक्ति से कहा कि तुम्हारे पास 10 मिनट का समय है। इस डायरी में जो तुम लिखोगे वह सच हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना कि तुम्हारे पास केवल 10 मिनट ही हैं। उस व्यक्ति ने डायरी खोलकर देखी तो पहले ही पेज पर लिखा था कि उसके दोस्त की लॉटरी निकलने वाली है और वह करोड़पति बनने वाला है। उस व्यक्ति ने वहां लिख दिया कि उसके दोस्त की लॉटरी ना निकली। अगले पेज पर लिखा था कि उसका एक रिश्तेदार चुनाव जीतकर मंत्री बनने वाला है। उसने वहां लिख दिया कि उसका रिश्तेदार चुनाव हार जाए। इसी तरह वह पेज पलटता रहा और अंत में उसे अपना पेज दिखाई दिया। जैसे ही उसने कुछ लिखने के लिए पेन उठाया कि यमराज ने उससे डायरी छीन ली और कहा, बस 10 मिनट खत्म हो गए हैं, अब कुछ भी नहीं हो सकता। यमराज ने कहा कि तुमने अपना पूरा समय दूसरों का बुरा करने में व्यतीत कर दिया और अपने आप को खतरे में डाल दिया। अब तो तुम्हारा अंत निश्चित है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि तुम अपने आप को ही नहीं बचा पाए। यह सुनकर वह व्यक्ति बहुत ज्यादा पछताता है, लेकिन अब पछताने से कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि अब सुनहरा मौका उसके हाथ से निकल चुका था। अगर भगवान ने आपको कोई शक्ति दी है तो कभी किसी का बुरा ना सोचें और ना ही बुरा करें। यदि आप किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा करने में अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें। कहानी यही खत्म होती है। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।